नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि राजस्थान सरकार द्वारा वन रक्षक व वनपाल की भर्ती जो 1128 पोस्टों पर निकाली गई है, यानी कि बेरोजगार युवाओं के लिए इस कोरोना काल के अंदर बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है 1128 की, इस वैकेंसी के बारे में अपन पूरी विस्तृत जानकारी और क्या क्वालिफिकेशन, एग्जाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट, इस सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी आपको। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप हमें इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और YouTube चैनल के माध्यम से ही आने वाली सारी सरकारी भर्तियों की जानकारी इसी चैनल पर दी जाएगी और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसी YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू अंतिम तक देखिएगा। यह है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान 1128 पोस्टों में, जैसे कि 8 दिसंबर से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है और 7 जनवरी 2021 तक चलेगी। जो भी विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम अथॉरिटी है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB की, जो 1128 पोस्टों पर भर्ती का एग्जाम करवाएगी। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने की तारीख आपको ऊपर में बता दी है 18 दिसंबर 2020 को। लास्ट एप्लीकेशन तारीख है 7 जनवरी 2021। एग्जाम डेट अभी रिलीज नहीं हुई है, आप इस बोर्ड की वेबसाइट को देख सकते हो। इसमें सिलेबस की सारी जानकारियां मिलती रहती है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी बताता हूँ। इस सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट भी होगा और जॉब लोकेशन राजस्थान ही है। और जो पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, जनरल की पोस्ट है 401, EWS की है 89, OBC 66, EBC 88 व SC 146, ST 96, टोटल है 886। और TSP एरिया की, ये ऊपर वाली तो नॉन TSP एरिया की थी और नीचे वाली TSP एरिया की। और फॉरेस्टर, वन रक्षक और वनपाल दोनों की है, ये मिला के 1128। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फॉरेस्ट गार्ड के लिए है कैडेट मोस्ट विद 10वीं पास चाहिए। 10वीं पास मतलब फॉरेस्ट गार्ड का भर सकता है। और फॉरेस्टर कैडेट 12वीं पास चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट है वो पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट है 84 to 89 मेल और 79 to 84 फीमेल। सिटअप 25 रिपीट इन 1 मिनट और महिलाओं के लिए नहीं है। क्रिकेट बॉल थ्रोट 55 मीटर जो गोला फेंक, महिलाओं के लिए नहीं है। लॉन्ग जंप है जो पुरुषों के लिए नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। महिलाओं के लिए 1.35 मीटर। गोला फेंक जो पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए 4.5 मीटर। एज लिमिट है 1 जनवरी 2021 से मिनिमम 18 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक। ठीक है। RSM फॉरेस्ट वैकेंसी 2020 एप्लीकेशन फीस जो होगी वो है जनरल और EWS के लिए 450, OBC और MBC के लिए 350 और जिनकी 2.5 लाख से इनकम लेस है और SC ST PS जो 250 रुपये फीस है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको SSO ID चाहिएगी और ई-मित्र से भी भरवा सकते हो। इसके अतिरिक्त जो खिलाड़ी है उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी कि जो राष्ट्रीय खिलाड़ी और राज्य स्तरीय खिलाड़ी, स्कूल लेवल खिलाड़ी, तो इसमें यहाँ पे अलग अलग आरक्षण दे रखा है। जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य की सूचना में क्रमांक F531 DOP/A 1184 दिनांक 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आरक्षित पदों का आरक्षण इस तरीके से, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ओलंपिक ग्रीष्मकाल और एशिया ओलंपिक
दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ, एशियन स्कूल खेल परिसंघ, ये सभी मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं हैं जो टूर्नामेंट चैंपियन के नाम इस प्रकार से हैं ये। और अगर स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खेलकूद या किसी नेशनल गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इससे संबंधित नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन में आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियन व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा मेडल जीता हो, इन सबको आरक्षण के माध्यम से इस तरीके से दिया जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास राजस्थान बोर्ड से होना चाहिए, और देवनागरी लिपि लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। वन रक्षक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से महाविद्यालय व माध्यमिक या इसके समतुल्य परीक्षा से उत्तीर्ण हो व देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, सम्मिलित हो रहा हो, जो नियमों के उल्लेखित पद के शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता या सीधी भर्ती के लिए वनपाल या वन रक्षक के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी अपेक्षा शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से जो सारे फिजिकल्स के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर उस वीडियो के अंदर। और अपने फॉर्म भरते समय बिल्कुल ध्यान रखना होगा, विज्ञप्ति को एक बार पूर्ण रूप से पढ़े, ताकि मेरे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक दिया रहेगा। और आवेदन को कैसे करें, अपनी मार्कशीट के अनुसार ही आवेदन को भरे हुआ SSID के जरिए आवेदन को ऑनलाइन करवाना है आपको। अगर SSID आपकी नहीं बनी हुई है तो SSID आप ई-मित्र से बनवा लें, और इसके पासवर्ड आपको याद रखना होंगे। और इसके अंदर जो फोटो चाहिए वो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदन को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वरचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो JPG साइज की चलेगी, और ई-मित्र पर अपलोड JPG के बिना होता ही नहीं है। फोटो अपलोड तो JPG साइज की होगी। आपका जो फॉर्म है आवेदक का वो सफेद कागज A4 पर, और इस तरीके से आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग का पेन से हस्ताक्षर करें। और हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। फॉर्म ऑनलाइन में संशोधन प्रक्रिया भी, अगर आपने गलती से कोई गलत फॉर्म भर दिया है तो यदि आप कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम या पद के अलावा अन्य पृष्ठों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने या संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया समान ही होगी। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। शुल्क लेखन की सुविधा, सामान्यतः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखे होंगे। केवल राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योगदान नेत्रहीन, ब्लाइंड, सूर्यमुखी एवं अन्य दृष्टि 40% दृष्टि व शारीरिक रूप से निःशक्त जो बाएं कटे होने या अंगुलियां नहीं होने के कारण लिखने के असमर्थ हो को परीक्षा में शुल्क लेखन उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु अचानक दुर्घटना लेखन कार्य में अस्थायी रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को ये सुविधा दी नहीं होगी। शुल्क लेखक उपलब्ध कराने है तो ऐसा परीक्षार्थी प्रवेश पत्र होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारंभ होने से कम 3 दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केंद्र के
केंद्र अधीक्षक व समक्ष उपस्थित होकर वंचित शिक्षा प्रमाण पत्र सहित सूट लेखक की व्यवस्था है तो अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति अधीक्षक को भी दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अपना फॉर्म समय रहते भर लें, क्योंकि वेबसाइट व सर्वर बिजी होने की वजह से आप पीछे भी रह सकते हैं, इसीलिए आपको फॉर्म समय रहते